So now we are moving on from illustration number 31. Okay. Kia and Leela are partners, 3:2. Okay. Kiran was admitted ओके कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर शी ब्रॉट इन 24,000 एज गुडविल 24,000 एज गुडविल and that was credited to capital accounts of Kia and Leela. Credited to किस रेशो में ये नहीं पता है बट उन्होंने यहाँ पे 18,000 और यहाँ 6,000 दे दिया। अब वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं किसके बीच में किया लीला एंड किरण। अब पहले तो सैक्रिफाइस ढूंढ लेते हैं। कितना है 18,000 रेशो 6,000 तो मतलब 18:6 3:1 ये तो आ गया आपका सैक्रिफाइस। ओके जी तो 3:1 में सैक्रिफाइस तो 1/5 को आपने किस रेशियो में कर दिया 3:1 में तो 1/5 इंटू 3/4 1/5 इंटू 1/4 तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगी 3/5 ओल्ड माइनस 3/20 फिर 2/5 माइनस 1/20 और फिर क्या आ गया 4/20 20 12 माइनस 3 20 8 माइनस 1 और 4/20 तो ये आ गया 9:7 रेशियो न्यू रेशियो। Okay, so this is how illustration 31 will be done. Now moving over to illustration 32. Gehlot and Harrison are partners 3:2 में. Okay, Thomas is admitted for 1/5 share. In profits. Okay, he brings in 30,000. Thomas brings in 30,000 as premium for goodwill. Okay. The new profit sharing ratio 11:9:5. Okay. No goodwill account appears in books. अच्छा बुक्स में कुछ नहीं है.
Show how the premium brought in will be shared by Gehlot and Harrison. Record the entries for following cases. First is when amount is retained. तो पहली एंट्री क्या करते हैं? बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल ठीक है जी, कितना? 30,000 30,000. Then premium for goodwill account debit. अब देखो ये न्यू रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है, सेक्रीफाइस निकाल लें. 3/5 minus 11/20. 2/5 minus 25. तो कितना आ गया? 25. 15 minus 11. 25. 10 minus 9. 4:1. Okay. The premium for goodwill to Gallows capital account. $30,524 और 6. ये तो रिटेन हो गया. अब वो कह रहा है फुल्ली विड्रॉन. ए अब विड्रॉन कर लिया तो जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो रिटेन था. एच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपके पास क्या आ रहा है? बैंक अकाउंट. कितना है? 30,000. सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:1. ये हो जाएगा. और फिर क्या कह रहा है? ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ टू द अमाउंट ऑफ 50% ऑफ व्हाट इज क्रेडिटेड. ओके, तो वो क्या कर रहा है? सिर्फ 50% को क्रेडिट विड्रॉ कर रहा है. ओके, तो थर्ड पार्ट ले लेते हैं. जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या है आपके पास? बैंक. कितना है? 15,000. 50% विड्रॉन. ओके, किस रेशो में? 4:1 में. तो 5 से 12,000 और 3,000. तो ये है आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 32. अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज illustration number 33. A and B are sharing profits in the ratio 3:1. On 1st April, they admitted C for 1/5 share, who pays 50,000 premium privately. 50,000 प्रीमियम प्राइवेटली. अब प्राइवेटली की कोई एंट्री होगी कि नहीं होगी? बोलो. नहीं होगी सर. नहीं होगी सर. ओके, तो यहाँ पे पहले ही हम समझ लेते हैं नो एंट्री. क्यों? प्रीमियम प्राइवेटली पे किए. ऑन 1st April 19 they admit D, okay, for 1/6 share, who brings in 40,000 as premium. Okay, 75% of which is withdrawn. Okay, on
1st of April 20 they admit E for 1/7 share। वो क्या लेके आ रहा है? ₹60,000 as premium for goodwill, ओके, इन द बिजनेस। अब देखो, पहले 1/5 था तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगी? 3:1:1। देख लो कैसे। ओल्ड है ये आपके पास 4/5, 1 - 1/5 आपके पास जो रह गया 4/5, उसको किस रेशियो में करना था? 3/4 एंड 1/4। तो क्या आ जाएगा आपके पास? ये निकल आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ जब ये आया तो इसकी एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये पैसा आ गया आपके पास। कितना? इसकी तो एंट्री नहीं कर रहे हैं हम, ये वाले की एंट्री करेंगे, डी वाले की। 40,000। अब ठीक है जी। अब इसका 1/6 है तो 1 - 1/6, 5/6 आ गया। न्यू रेशो क्या आ गई? 3/5, 5/6 इंटू 1/5, 5/6 इंटू 1/5। ये न्यू रेशो आ गई 3:1:1:1:1। सेक्रीफाइस कितना आ जाएगा? ये वाला। ओके, तो सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। 40,000, 5 से 15,000 और 8,000। एक मिनट, 40,000 है, 24,000 आएगा। 24, 8 और 8, ये आ जाएगा आपके पास। अब इसके बाद आपके पास ये तो सी आया था जब, ये डी आया था जब। ओके, न्यू रेशो जब ई आएगा तो न्यू रेशो हो जाएगी 3:1:1:1। और सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा? ये वाला। तो थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी आपके पास? बैंक, इसने सच विड्रॉ भी किया है। कितना? 75%। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना है? 30,000। ओके, 30,000 को 311 में 6 से, सॉरी 311 से 5 से डिवाइड किया तो 6,000, 6,000, 18,000। ये आपके पास विड्रॉल की एंट्री आ गई। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो आया है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना आया था? 60,000। और उसका प्रीमियम फॉर गुडविल शेयर हो गया टू एज कैपिटल
B is capital, C is capital, D is capital account. ओके, ये 60,000 है। अब 311 ये सेक्रीफाइस आ गया। 30,000, 10,000, 10,000 और 10,000, ये आपके पास रेशो आ गई। So this is how illustration number 3 will be done, 33 will be done. Now moving on to the next, 34th. क्या कह रहा है? A and B are partners, 2:1 में शेयर कर रहे हैं। Admitted C and D, ओके, तो न्यू रेशो हो गई 4:2:3:1। ओके, गुडविल कितनी वैल्यू है? 2 लाख रुपए की। D brings in required goodwill and rupees 50,000 for cash. ओके ओके जी, डी की गुडविल निकालनी है अभी यहाँ पे। सी ब्रिंग्स इन 50,000 cash and rupees 40,000 as stock, okay, as his capital, and in addition to goodwill in cash। तो गुडविल भी लेके आ रहा है। अब दोनों की गुडविल निकालनी है, तो पहले तो गुडविल निकाल लेते हैं हम। ओके, तो आपके पास कितना शेयर है? ओके, डी का शेयर और सी का शेयर, ये सी का शेयर है और ये डी का शेयर है। 1/10 और ये कितना है? 3/10। 2 लाख फर्म की गुडविल, 20,000 ये लेके आएगा, 60,000 ये लेके आएगा। अब एंट्रीज कर लेते हैं। पहले डी की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, तो कितना आया? 50,000 का ये कैश था और गुडविल 20,000 की लेके आ रहा है, टोटल 70,000 का आ गया। ठीक है जी। अभी क्योंकि सी और डी को इकट्ठा एडमिट किया है तो इकट्ठे ही इसकी प्रीमियम की शेयरिंग कर लेंगे। बी को बी एंट्री आ गई, इसकी करते हैं। सी क्या लेकर आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 तो ये एक लेके आ रहा है कैपिटल का और 60,000 ये लेके आ रहा है गुडविल का। तो 1,10,000 तो ये आ गए। स्टॉक लेके आ रहा है कितना? 40,000 का। ठीक है, टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना है?
40 और 50, 90,000। ओके। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 60,000। ओके। अब आपके पास प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2। अब सैक्रिफाइस निकाल लें। कितना है आपके पास? 2/3 माइनस 4/10 और 1/3 माइनस 2/10। 30, 20 माइनस 12, 30, 10 माइनस 6, तो कितना आ गया? 8/4 और 2/1। तो यहाँ गुडविल कितना? 1 और ये 2, 80,000। ओके। 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट। 80,000 डिवाइडेड बाय 3, 2 से 6 20, 6 से 18। तो अब इसको 26,600 ये आ गया और ऊपर आ जाएगा 3 3 3। So this is how illustration 34 will be done. Okay. Now moving over to illustration 35. क्या कह रहा है? A and B are partners. किस रेशो में? C को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। C brings in ₹5 lakh as his capital. Okay. And his share of goodwill. Okay जी। For this purpose, the goodwill of the firm अब गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए गुडविल ऑफ द फर्म किसके बराबर है? 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years दिया हुआ है आपके पास। ओके। तो देखो 2015 16 16 17 17 18 18 19 1,60,000, 1,40, 2,50, 2,40। ठीक है जी। आफ्टर चार्जिंग लॉस ऑफ ऑन सेल ऑफ प्लांट, तो अब नॉर्मल लॉस है 25,440 ऐड कर दो। आफ्टर चार्जिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन 50,000 कंपनसेशन चार्ज कर लिया है। ओके। तो ये भी एबनॉर्मल लॉस है, ऐड कर दो। ठीक है जी। अब नीचे देखें, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड ऑन 1 October 2016। ओके, मतलब ये 2016-17 का मामला है। The firm had purchased a computer of 60,000 and was debited to stationery expenses। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 60,000 ऐड कर देंगे।
ओके, स्टेशनरी का खर्चा शो कर रखा है, जबकि कंप्यूटर खरीदा है आपने फर्स्ट ऑफ, और डेप्रिसिएशन 20% चार्ज करनी है। तो 60,000 पे 20% 1 अक्टूबर से, तो 6 महीने। छह हजार की डेप्रिसिएशन यहाँ से चार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर कितनी होगी? 10,800, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से है डेप्रिसिएशन। और उसके नेक्स्ट ईयर 54,000 में से 10,800 निकाल दो, कितना आ गया? 43,200। इसको 20%, 4, 6, 8, 8,640 रुपये यहाँ से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की डेप्रिसिएशन है। अब क्लोजिंग स्टॉक 2017-18 में 20,000 और 30,000 ओवर वैल्यूड है। तो 2017 31 मार्च यहाँ 20,000 पहले तो माइनस कर दें। ओके, अगर यहाँ 20,000 माइनस कर दिए हैं, ओवर वैल्यूड है, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च, एक मिनट, 31 मार्च यहाँ पे है। 20,000 यहाँ माइनस कर दिए, तो यहाँ 20,000 क्या हो जाएंगे? ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, और 20,000 यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ओके, ओपनिंग स्टॉक। और यहाँ आपके पास 30,000 माइनस होगा। हमने एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते वक्त किया था ये वाला कंसेप्ट, फिर बता देता हूँ। 30,000 यहाँ पे प्लस कर देंगे। देखो, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। अगर आप x प्लस 20,000 करते हो यहाँ, तो जीपी आपका क्या हो जाएगा? x प्लस 20,000। और नेक्स्ट ईयर अगर ओपनिंग स्टॉक में आप x प्लस 20,000 लेके चाहते हो, ओके, तो उससे क्या होगा? जीपी जो आपका होगा वो कम हो जाएगा। ओके, तो आपके पास यहाँ क्या करेंगे हम? ओवर वैल्यूएशन है, तो ओवर वैल्यूएशन से आपकी ये इसमें से 20,000 माइनस करने पड़ेंगे। ओके, तो ये आपके पास यहाँ कंडीशन आ जाएगी, तभी जीपी आपका स्टेबल होगा। ओके, तो नेक्स्ट ईयर वो क्या होगा? उससे आपका ओपनिंग स्टॉक भी इम्पैक्ट हो जाएगा। ओके, तो यही आपके साथ यहाँ 30,000 है ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक की, तो वो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक को भी इम्पैक्ट करेगा। ओके, तो आपको जैसे यहाँ पे प्लस किया था, तो यहाँ प्लस हो जाना है। अब इसको एडजस्ट करोगे तो यहाँ 20,000 माइनस किया जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर वो इम्पैक्ट दिखाएगा अपना, और ये वाला नेक्स्ट ईयर इम्पैक्ट दिखाएगा। तो इसलिए यहाँ हमने माइनस किया, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ माइनस किया, तो यहाँ प्लस कर दिया हमने। 30,000 प्रॉफिट में इम्पैक्ट दिखाएगा। मान लो ये 20,000 यहाँ से माइनस हुआ, तो यहाँ से भी 20,000 माइनस हुआ, तो नेट क्या हुआ? यहाँ y प्लस 20,000 हो जाएगा। सेम वे अगर यहाँ से 30,000 माइनस करोगे, तो 30,000 तो यहाँ पे 30,000 बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका। ओके, इसलिए हमने 20,000 और 30,000 प्लस कर दिया, यहाँ 20,000 और 30,000 को माइनस कर दिया। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट एस्पेक्ट पे। क्या कह रहा है? टू कवर अप ऑपरेटिंग 10,000 का एनुअल चार्ज है।
अब वैल्यूज निकाल लो। ओपनिंग स्टॉक ने ये, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक कम किया तो वो प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट कर दिया उसने। तो देखो ये कितना आ गया, 175,440। ओके, ये कितना आ गया, एक 10, एक 10 में से 30 गए, 80, 80 में से 6 गए, 74, 214। ओके, ये 30 है और ये 10 है, 40 और 20, तो 20,000 और 10, 30, 250 में से 30 गए, 220 और 219, 200। 30 में से 10 गए 20, 20 में से 8 गए 20 में से 8 गए 12, 12 में से 640, 11, 251, 360। ये आपके पास है। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 175,440, 214, 219, 251, 360, 0 0, 4, 5 और 5, 10, 10 और 10, 20, 6, 7, 14, 2, 16, 2, 4, 6, 8, 860। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो तो 2,15,000। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल किसके बराबर है, 3 years। ओके, तो 6,45,000। अब नया पार्टनर सीज शेयर कितना है, 645 इंटू 1/5 कितना आ गया, 14, 2 से 10, 1,29,000 की गुडविल लेकर आएगा। तो अब आप यहाँ पे एंट्रीज कर लेते हैं, बैंक टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना, 1,29,000 तो ये आ गया और 5 लाख ये आ गया, तो 6,29,000 की आपके पास आ गई। अब प्रीमियम फॉर गुडविल 1,29,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल कितना है, 129 डिवाइड बाय 3, 43,000। ओके, तो कितना आ गया, 86। तो इस तरीके से आपका होगा। एक और कर लेते हैं इलस्ट्रेशन लास्ट, दैट इज 36। ओके, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, 7:5। 1 अप्रैल 17 को सी एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए। ओके, न्यू रेशियो दे दिया उसने, सी कंट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल। तो क्या क्या दिया है उसने, स्टॉक अकाउंट डेबिट 60,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 80,000, लैंड डेबिट 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी
एक 20। ओके। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ फर्म कितनी थी? 7.5 लाख। तो 1/6 शेयर के लिए 1/15 दो 1,25,000। ओके, तो इतनी तो गुडविल है, तो यहाँ लिख देते हैं 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना? 1,25,000। अभी देखो 2,00,000 280। ओके, कितना है? 1,40 3,40 और 3,60 4,60,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट। 4,60,000 में से 3,35,000 और यहाँ आ गया सीज, सॉरी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढ लेते हैं। 7/12 माइनस 13/24, 5/12 माइनस 7/24, तो 24। 14 माइनस 13, 24। 10 माइनस 7, तो 1 और ये 3, तो 1,25,000। 125 डिवाइड बाय 4, 3, 1 और 10, 8, 31,250। So this is how illustration number 36 is to be done. Okay. तो अब इसके बाद हमारे पास कितना काम रह जाता है? 35। So we are left with जो सिलेबस आपका यूटी का है, that is we are left with 12 or 13 illustrations. Okay. कल है हमारा 29। चलो कल क्लास लेंगे। ओके। हाँ जी, आइए यस लिस्ट। सर। कल क्लास होगी। ओके। ऑफिशियली तो वो क्या कह रहे थे कि छुट्टी करनी है मेरे ख्याल से। 27 है आज तो, 28 है कल। ठीक है, अभी तो हो जाएगा। सो वी विल बी एबल टू कंप्लीट बिफोर हॉलीडेज यूटी सिलेबस। बाकी अगर एग्री करोगे तो वी कैन कंप्लीट दिस चैप्टर, ओके, ड्यूरिंग हॉलीडेज by having extra class if you agree. Okay, so I am ending this class. Thanks.